नाज़िर, दुश्मन कितनी ही चालें क्यों ना चल ले, कितने ही आसरे क्यों ना बना ले, जब तक खुदा की मर्जी ना हो कोई किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकता। और अगर बात करें सियासत की तो सियासी मैदान में तब तक कोई फातेह करार नहीं पाता जब तक सामने वाला शिकस्त तस्लीम ना कर ले। और इमरान खान ने अभी तक ना ही हथियार फेंके हैं और ना ही शिकस्त तस्लीम की है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त खबरों से भरपूर है। एक तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी आने की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इन खुशियों को मलिया मेच करने की तमाम तैयारियां कर बैठी है। ताकतवरों ने पाकिस्तानी सियासत में अपनी धाक बिठाने के लिए नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का जो कार्ड इस्तेमाल किया है, इसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी अपना अब तक का सबसे अहम कार्ड खेल डाला। अब देखना यह है कि बाजी किसके हाथ में जाती है और हथियार किस किस के गिरते हैं। इतलात हैं कि नए इंतखाबात और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया है और ये स्टेप पीडीएम समेत कप्तान के तमाम मुखालिफिन के खिलाफ जा रहा है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने नए इंतखाबात से मुतालिक केस को री ओपन क्यों किया? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला किसी हतमी फैसले तक पहुंच जाएगा? इन दोनों केसेस के खुल जाने से इमरान खान को कौन सा सियासी फायदा मिलने वाला है? बड़ी खबरें आ गई। एक कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पीडीएम सियासत के सीन तक अभी पहुंच ही नहीं सकी और फिर से इक़्तिदार पर काबिज होने की ख्वाहिश करने लगी। और यह ख्वाहिश बड़े मियाँ को लंदन से पाकिस्तान वापस भी ले आई है। लेकिन इनका आना ना नून लीग को रास आने वाला है और ना ही ताकतवरों को, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब बाल अदलिया के कोर्ट में चली गई है। जिन दो केसेस से पीडीएम सरकार जान छुड़वा कर भागी थी, वही अब दोबारा इनके गले में पड़ने वाले हैं। और अब की बार उमर अता बंदयाल नहीं बल्कि इनके अपने ही पसंदीदा चीफ जस्टिस ने इनकी लगामें कसने का इरादा बांध लिया। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि नए इंतखाबात से मुतल्लिक केस को चीफ जस्टिस किस मोड़ पर ले जाकर नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाले हैं। क्या इमरान खान का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है? क्या बड़े मियाँ वतन वापस आते ही किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। बड़े मियाँ की वतन वापसी की ख्वाहिश छोटे मियाँ के लिए वबाल जान बन गई। पीटीआई की इमरान खान की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें, चीफ जस्टिस ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। नाज़िर, सियासी मुखालिफिन इस खुशगुमानी में हैं कि वो इमरान खान को सलाखों के पीछे डालकर नए इंतखाबात से जान छुड़वा सकती है, लेकिन सब कुछ इत्तेहादी टोले की ख्वाहिशात और गुमान के बरक्स हो रहा है। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत की तजवीज़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाने के लिए दरख्वास्तें दायर की गई। एक साथ इलेक्शन करवाने की दरख्वास्तें शहरी मोहम्मद आरिफ और सरदार काशिफ खान ने दायर की। इससे कबल वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत से 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन केस के फैसले को वापस लिया जाए। कौमी और सिंध बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएँ। वजारत दिफा के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे दरख्वास्त की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की गई। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जस्टिस एजाजुल हसन के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त वकील उजैर चुगताई के तवस्सुत से दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। इस्तदा की गई कि आर्मी एक्ट के सेक्शन ID 1, 2 और 2 आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है, जिन्हें कलअदम करार दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से किए गए अफराद को कहाँ रखा गया है, इसका डाटा तलब किया जाए। नाज़िर, दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजे जाने वाले मुल्ज़िमान को फौजदारी अदालतों में
ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटीज के हवाले करने का हुक्म जारी करे। नाज़रीन, बात करते हैं बड़े मियाँ की, जिनकी वतन वापसी ने सबको ही परेशान किया हुआ है सिवाय लीगियों के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर तज्जियाकारों का कहना है कि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को ट्रम्प कार्ड समझती है। मौजूदा चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल से निमटना शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजल रहमान के बस की बात नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर ने दुरुस्त कहा कि भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला गया। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर तज्जिया निगार बेनज़ीर शाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला उन सियासी जमातों में होगा जो दूसरे नंबर पर हैं। एक रनर अप हुकूमत बनाएगा, दूसरा अपोजिशन में बैठेगा। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को कबूल है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की गारंटी नहीं दी गई। नून लीग ने 16 महीने की हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी थी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ सहूलतकारी से नहीं बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके आ रहे हैं। अदालती गलतकारियों का सबसे ज़्यादा निशाना नवाज शरीफ बना। सहूलतकारी तब हुई जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 12 ज़मानतें दी गईं। नवाज शरीफ हमेशा की तरह तसादुम या महाज आराई के नहीं इत्तेहाद की बात करेंगे। उधर सीनियर लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया है कि कोई नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जैसा है तो सामने आए। इन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। माजी में भी नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला है, एक बार फिर अवाम को बहरानों से निकालेंगे। साबिक विफाकी वज़ीर ने इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख हल्का बंदियों से पहले कैसे आ सकती है। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, जिसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मुताबिक सीनियर तज्जियाकारों का कहना है कि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को ट्रम्प कार्ड समझती है। मौजूदा चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल से निमटना शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजल रहमान के बस की बात नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर ने दुरुस्त कहा कि भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला गया। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर तज्जिया निगार बेनज़ीर शाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला उन सियासी जमातों में होगा जो दूसरे नंबर पर हैं। एक रनर अप हुकूमत बनाएगा, दूसरा अपोजिशन में बैठेगा। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को कबूल है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की गारंटी नहीं दी गई। नून लीग ने 16 महीने की हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी थी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ सहूलतकारी से नहीं बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके आ रहे हैं। अदालती गलतकारियों का सबसे ज़्यादा निशाना नवाज शरीफ बना। सहूलतकारी तब हुई जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 12 ज़मानतें दी गईं। नवाज शरीफ हमेशा की तरह तसादुम या महाज आराई के नहीं इत्तेहाद की बात करेंगे। उधर सीनियर लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया है कि कोई नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जैसा है तो सामने आए। इन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। माजी में भी नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला है, एक बार फिर अवाम को बहरानों से निकालेंगे। साबिक विफाकी वज़ीर ने इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख हल्का बंदियों से पहले कैसे आ सकती है। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, जिसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।